पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के दरमियान जो मैच डल गया था, क्या वो टिकटॉक कभी पीएमएलएन का शुरू होगा या नहीं होगा। क्योंकि पीटीआई से एक बंदे ने बात बताई कि वो पीपल्स पार्टी से नवीद कमर साहब ने जो है वो पीटीआई को राब्ता किया है, और बिलावल साहब ने भी बाकायदा अपने एक जलसे में कहा था कि मैं पीटीआई की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा हूं। पीपल्स पार्टी वाले बेचारे बड़े खामोश हो गए और बहुत परेशान हैं कि अब हम क्या करें। 17 अगस्त को अब कौमी असेंबली का इजलास बुला लिया गया है। पीपल्स पार्टी क्या बहुत रोला डालेगी, पीएमएलएन को आड़े हाथों लेगी। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी और प्रेसिडेंट जरदारी, इनकी भी मुलाकात हो चुकी है, जो कि हमें बताया जाता है इसी हवाले से थी। उन मुज़ाकरात में कितनी दाल गलेगी कितनी नहीं गलेगी, अब वो चंद दिन की दूरी पर है। 14 अगस्त के बाद से जो इवेंट्स हुए हैं, ये मैं बड़ा आपको एक जिम्मेदारी के साथ एक खबर दे रही हूँ। पीएमएलएन ने अपनी विकेट पक्की कर ली है, बल्कि अब आपको नवाज शरीफ साहब भी फोर फ्रंट पर नजर आएंगे कि अगर पीपल्स पार्टी को पैगाम मिल गया है कि आपने यही कंपनी आपने चलानी है और आपने कहीं भी नहीं हिलना, लेफ्ट राइट नहीं होना गवर्नमेंट से, तो इसका मतलब ये है कि वो पीटीआई से दोस्ती नहीं कर सकते। सो पीटीआई को यहाँ पर भी एक सेटबैक का सामना है। स्पिरिटली चाह रहे थे, सोहेल आफरीदी साहब ने मेरे साथ मीटिंग में ये बात की और वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा था कि पीटीआई वाले चाह रहे हैं कि हमें एंगेज करो, खुदारा हमें एंगेज करो। सो उन्होंने मेरे साथ उन मुलाकातों में कई सारे जो है वो दिल के हाल उन्होंने किए और कई खुल के उन्होंने गुफ्तगू की। पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के दरमियान जो मैच डल गया था, क्या वो अपनी फाइनल इनिंग्स में दाखिल होगा या उससे पहले ही इसको अंपायर ये कहकर इस मैच को रफा दफा कर देगा कि बारिश हो गई है, कभी और मैच खेलेंगे और एक एक पॉइंट आप दोनों का हुआ। हम ये सवाल इसलिए पूछने पर मजबूर हैं क्योंकि आपको पता है कश्मीर के इलेक्शन, बल्कि गिलगित के इलेक्शन से ही पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के दरमियान जो लड़ाई शुरू हुई वो बहुत आगे गई, और फिर उसके बाद ये नौबत आ गई कि बिलावल साहब ने ये तक कह डाला कि अब पीएमएलएन गवर्नमेंट की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, और टिकटॉक की उन्होंने एक और जो थी वो थ्रेट भी उन्होंने दे डाली पीएमएलएन को। अब ये कि अब क्या वो टिकटॉक कभी पीएमएलएन का शुरू होगा या नहीं होगा, हम ये सवाल इसलिए पूछने पर मजबूर हैं बिकॉज ये सारी चीजें बड़ी अब इंटरेस्टिंग एक अपने इनिंग्स में जा चुकी हैं, और हम ये देखते हैं कि एक बहुत इंटरेस्टिंग सा मैच लग गया है। पीपल्स पार्टी ने इतने ऊंचे ऊंचे उन्होंने क्लेम्स किए, ये बस ये भी कह दिया गया कि अब तो किसी भी वक्त जो है वो हम अपोजिशन में बैठने को तैयार हैं। बल्कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में गालिबन इसका जिक्र किया, एक बाकायदा पीपल्स पार्टी के एक बड़े अहम रुकन, मेरी इत्तलात के मुताबिक नवीद कमर साहब पीपल्स पार्टी से, मुझे कि पीटीआई से एक बंदे ने बात बताई कि वो पीपल्स पार्टी से नवीद कमर साहब ने जो है वो पीटीआई को राब्ता किया है, और उनसे एक उनका राब्ता कायम हुआ है कि भाई हम आपके साथ मिलकर अगर कोई ज्वाइंट स्ट्रैटेजी बना पाए। हमारे प्रोग्राम्स में भी खुल कर पीटीआई और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक ढकी मोहब्बत का इजहार हुआ। अब इस सब के बाद क्या, इस सब के बाद अगर पीपल्स पार्टी फिर बोले कि नहीं हम तो गवर्नमेंट के साथ बैठने को तैयार हैं और पीएमएलएन जो है वो कहीं नहीं जा रही, तो जाहिर है कि पीपल्स पार्टी के लिए बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। अब ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी को ये पैगाम दे दिया गया है कि जी कंपनी यही चलेगी, आपने यहीं रहना है और आपने भी कहीं नहीं जाना है। मैं इसलिए की बात कर रही हूँ क्योंकि कहाँ इतने ऊंचे ऊंचे बयानात पीपल्स पार्टी ने दिए। अब पीपल्स पार्टी की तरफ से मुकम्मल खामोशी है। हम जब इनके किसी गेस्ट को इनके प्रोग्राम में हम अपने बुलाने के लिए अप्रोच करते हैं तो वाज़ेह तौर पर ये नजर आ रहा है कि वो लोग अवॉइड कर रहे हैं, वो मीडिया पे नहीं आना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा कि अब मीडिया पर जाकर पीएमएलएन की मुखालफत करनी है या उनके साथ जो है उनकी हिमायत करनी है, या अगर मुखालफत करनी है तो किस हद तक करनी है, या पीटीआई की मुखालफत करनी है, या उनके साथ वही पुराना प्यार दिखाना है जो कि पिछले हफ्ते तक पीपल्स पार्टी पीटीआई के लोगों को जो प्यार दिखाती रही काफी हद तक। और बिलावल साहब ने भी बाकायदा अपने एक जलसे में कहा था कि मैं पीटीआई की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा हूं, तो अब उनको भी समझ नहीं आ रही कि मतलब हमने क्या करना है। तो इस वजह से पीपल्स पार्टी वाले बेचारे बड़े खामोश हो गए और बहुत परेशान हैं कि अब हम क्या करें। 17 अगस्त को अब कौमी असेंबली का इजलास बुला लिया गया है। उस इजलास में पीपल्स पार्टी क्या बहुत रोला डालेगी, पीएमएलएन को आड़े हाथों लेगी, या फिर अच्छे बच्चों की तरह उनके साथ जो है वो जिंदगी गुसर बसर करेंगे। ये अब दरअसल डेलिब्रेशंस हो रही हैं। इस सिलसिले में कई तरह के मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, मीटिंग्स भी हो रही हैं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी और प्रेसिडेंट जरदारी, इनकी भी मुलाकात हो चुकी है, जो कि हमें बताया जाता है इसी हवाले से थी कि बस आप ना मतलब बस करें और लड़ाई अपनी खत्म करें। बट पीपल्स पार्टी को अब एक फेस सेविंग चाहिए, जो कि एक बड़ी नेचुरल बात है कि उन्होंने इतनी ऊंची ऊंची बातें की, इतनी लंबे उनके क्लेम्स थे और बहुत उन्होंने इतना सख्त उन्होंने तनकीद कर डाली। अब उससे वापस अगर आना है, अगर उससे यू टर्न लेना है, तो कोई ना कोई तो रीजन होना चाहिए ना कि वो अपने वोटर्स को बोलें, पब्लिक को बोलें, टीवी चैनल्स पे हमें बोलें, आवाम को बोलें कि भाई ये हमें मिल गया, इस वजह से हम वापस आ रहे हैं, वरना हम लोगों ने तो पक्का ठान लिया था कि इनकी उल्टी गिनती शुरू।
وہ फेस सेविंग क्या होगी, इसके ऊपर दरअसल मुज़ाकरात हो रहे हैं। और उन मुज़ाकरात में कितनी दाल गलेगी कितनी नहीं गलेगी, अब वो चंद दिन की दूरी पर है। 17 अगस्त तो अब तकरीबन आ ही गई है, तो अब थोड़े ही दिन का 1-2 रोज का टाइम है। उस दौरान हम ज्यादा देखेंगे कि ये जो मुलाकातें हैं पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की, ये ज्यादा शुरू हो जाएंगी और मोहसिन नकवी साहब भी इसका बड़ा अहम हिस्सा होंगे। सो अब देखना ये है कि क्या ये मुलाकातें कोई रंग ला पाती हैं या नहीं। और एक और बात बताती चलूं कि पिछले कुछ दिन पहले पीएमएलएन की हुकूमत को बड़ा उनकी सेहत पर खतरा था और ऐसा लग रहा था कि जो हुकूमत है वो बड़ी प्रॉब्लम में है। अब मैं ये बता सकती हूँ आपको कि 14 अगस्त के बाद से जो इवेंट्स हुए हैं उसके बाद से पीएमएलएन जो है वो दोबारा उन्होंने अपनी जो विकेट है वो पक्की कर ली है। ये मैं बड़ा आपको एक जिम्मेदारी के साथ एक खबर दे रही हूँ। पीएमएलएन ने अपनी विकेट पक्की कर ली है, बल्कि अब आपको नवाज शरीफ साहब भी फोर फ्रंट पर नजर आएंगे। पहले नवाज शरीफ साहब जो है वो सिर्फ पंजाब की हद तक महदूद थे, वो सिर्फ अपनी बेटी को कुछ बताते थे गवर्नमेंट के हवाले से, गवर्नमेंट फंक्शन के हवाले से उनको गाइड करते रहते थे। लेकिन अब नवाज शरीफ साहब जो है वो शहबाज साहब को यानी प्राइम मिनिस्टर को भी गाइड करेंगे और वफाकी सतह पर भी नवाज शरीफ साहब जो है वो एक कमबैक करेंगे। कश्मीर में गवर्नमेंट अगर पीएमएलएन बना लेती है, जो कि वो अब लग रहा है बनाने ही वाले हैं, तो उसके ऊपर भी नवाज शरीफ की जो है वो बहुत ज्यादा इनपुट्स होंगी, ये हमें बताया जाता है। और वो जो सारी इनपुट्स हैं वो नवाज शरीफ साहब जो है वो मतलब बड़ा वो एक फोर फ्रंट पे खेलते हुए आपको नजर आएंगे। जो पिछले इतने दिनों से हम मतलब इतने सालों से इनफैक्ट हम कहते थे कि नवाज शरीफ साहब कहाँ हैं, उन्होंने उनको एज अ पोस्टर बॉय पीएमएलएन ने 2024 का इलेक्शन लड़ा, उनको पोस्टर बॉय बनाकर, और जब गवर्नमेंट बन गई तो वो खुद ही चले गए, वो गायब हो गए और वाकई वो नजर नहीं आते थे। अब ऐसा नहीं होगा। अब मुझे बताया जा रहा है कि इसमें ट्रांजिशन हुआ है और पीएमएलएन, खास तौर पर जो पीएमएलएन में आपको पता है जो एक नवाज शरीफ साहब का जो ज्यादा क्लोज ग्रुप है ना, उनको आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि उनको खासी तकवीयत मिल गई है और आने वाले दिनों में वो ज्यादा एक प्रोनाउंस्ड किस्म के रोल्स में वो सारे लोग हमें, जो नवाज शरीफ साहब की क्लोज लीडरशिप है पीएमएलएन में, वो लोग अब आपको नजर आने लगेंगे मंजर आम पर। एक और इसमें एक एंगल है कि जो इमरान खान और ये जो सुहेल आफरीदी ने कहा है 27 सितंबर का मार्च है, यहां पर भी मैं बताऊं कि उनको खासी मायूसी का पीटीआई को फिलहाल सामना है, क्योंकि एक तो उनको लग रहा था कि पीपल्स पार्टी से उनकी किसी तरह की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, जो कि अब अगर आप देख लें, जो मैं आपको बता रही हूं पहली खबर, कि अगर पीपल्स पार्टी को पैगाम मिल गया है कि आपने यही कंपनी आपने चलानी है और आपने कहीं भी नहीं हिलना, लेफ्ट राइट नहीं होना गवर्नमेंट से, तो अगर पीपल्स पार्टी इस पैगाम के ऊपर अमल पैरा हो, तो इसका मतलब ये है कि वो पीटीआई से दोस्ती नहीं कर सकते। सो पीटीआई को यहां पर भी एक सेटबैक का सामना है। दूसरा, वो बहुत डेस्परेटली चाह रहे थे, सुहेल आफरीदी साहब ने मेरे साथ मीटिंग में ये बात की और वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा था कि पीटीआई वाले चाह रहे हैं कि हमें एंगेज करो, खुदारा हमें एंगेज करो, ताकि 27 के बाद से हमें भी थोड़ी कोई फेस सेविंग मिले, जिसके बाद से हम उस कॉल से पीछे हट सकें और हम कुछ तो अपने वोटर्स को और अपने कारकुनान को, जिनमें इतना गम और गुस्सा है, हम उन्हें कुछ तो बोल सकें कि देखें ना, हमने कॉल दी तो हमारी मुलाकात हो गई इमरान खान से, या इमरान खान को जो है वो किसी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया, उनके मेडिक्स तक रसाई उनको दे दी, उनके डॉक्टर्स उनके साथ हैं, उनका इलाज हो रहा है। सो देखें ना, हमने ये सारी चीजें अचीव कर ली, तो इस वजह से हम पीछे हट रहे हैं। अब पीटीआई को भी जो है वो एक फेस सेविंग चाहिए। उन्होंने बड़ी तलाश की इस फेस सेविंग की, जो इनफैक्ट मुलाकातें की गई थी जर्नलिस्ट के साथ, और मेरी जो मुलाकात हुई थी, मैं उन 2 जर्नलिस्ट में मैं बता सकती हूँ, मैं उन 2 में मेरा शुमार था जो उनसे 1-on-1 मिले और जिनकी बिल्कुल इब्तिदा में, बिल्कुल स्टार्ट में ही उनकी मुलाकातें हुई हैं। सो उन्होंने मेरे साथ उन मुलाकातों में कई सारे जो है वो दिल के हाल उन्होंने किए और कई खुल के उन्होंने गुफ्तगू की। मुझे ये वाली बात समझ आई, जो मुझे एक इम्प्रेशन मिला, कि वो मुलाकातें, वो सारा सिलसिला सुहेल आफरीदी साहब ने किया ही इसलिए था कि एक्चुअली 27 की कॉल तो हमने दे दी, लेकिन उस कॉल देने के बाद अब हमें कोई एंगेज कर ले, हमें किसी तरह की कोई इमरान खान साहब तक रसाई दे दे, जिसके बाद कुछ हद तक हम अपने वोटर्स को कह पाए कि हम 27 की कॉल जो है वो कैंसिल कर रहे हैं। मुझे बिल्कुल प्लेन मैं बता रही हूँ, क्लियर कट एंड वेरी कैंडिड, कि मुझे ये इम्प्रेशन मिला कि ये दरअसल पीटीआई चाह रही थी, लेकिन अभी तक उनको इसमें कामयाबी हासिल नहीं हुई है। पीटीआई को उनके साथ कोई एंगेज नहीं कर रहा। गवर्नमेंट के लोग भी, आपको पता है, अब पीपल्स पार्टी की तरफ उनका फोकस ज्यादा है, और वो जो सूबे बनाने वाली बात है वो भी वहीं जूं की तू है कि नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनने हैं, वो कैसे बनने हैं, कब बनने हैं, इस हवाले से भी पीएमएलएन जो है वो सर जोड़कर बैठ गई है।
اب ان کا جو فوکس ہے نا وہ پی ٹی آئی کو منانے کی طرف اور 27 سپٹمبر کی کال کی طرف کافی کم ہو گیا ہے، وچ آف کورس کمز ایز اے سیٹ بیک ٹو دا پی ٹی آئی، کیونکہ یہ ان کے لیے بھی ایک سیٹ بیک کی صورتحال ہے. ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ اب ہم کیا کریں، اب ہم کیا کوئی نئی کوئی نئی وارننگ دیں، کوئی نئی ہم تھریٹ کال دیں گورنمنٹ کو. تو ظاہر ہے پی ٹی آئی ہیپنس ٹو بی ان اے فکس. یہ ساری بات کا لب لباب ہے، لیکن آنے والے 2 دن اس حوالے سے بڑے اہم ثابت ہوں گے کہ پیپلز پارٹی اپنی فیس سیونگ کے لیے پی ایم ایل این سے کیا حاصل کر پاتی ہے، اور کیا وہ فیس سیونگ اتنی اہم اور اتنی بڑی ہوگی اور اس میگنیٹیوڈ کی ہوگی کہ جس کو بیس بنا کر پیپلز پارٹی اپنے بہت سخت جو انہوں نے دھمکیاں دی تھیں کہ آپ کی الٹی گنتی شروع ہے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، اس اپنے سٹینڈ سے پیپلز پارٹی پیچھے ہٹ پائے، اس سے ایک یو ٹرن لے پائے. کیا وہ فیس سیونگ اتنی بڑی ہوگی؟ یہ اب یقیناً وقت ہی بتائے گا.